थिंक 1 वीक में अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं आपके साथ आपके सामने कुछ व्लॉग्स एंड कुछ सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ गाइस। यस, सो मैं कुछ सीरीज़ शुरू करूँगी एंड डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग होंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिचा। होप यू आर डूइंग सेफ, वेल एंड हेल्थी। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे होने वाली है। यह ना तो वो एक स्किन केयर वीडियो होने वाली है, ना ही एक हॉल होने वाला है। जस्ट अ नॉर्मल वीडियो एंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 नॉवेल्स के ऊपर रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ जो कि इस टाइम पे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा, लाइक यू कैन से, इफ़ यू आर गाइज इन अ नॉवल थिंग एंड इफ़ यू आर रीडिंग लवर और समथिंग, सो मैं आप लोगों के लिए वीडियो आज लेके आई हूँ जिसमें मैं अपनी मोस्ट फेवरेट, या अगर आप मुझे करीबी से जानते हैं और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं ऑलमोस्ट कुछ कुछ टाइम में नॉवेल्स की स्टोरी डालती रहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा नॉवल लवर हूँ। मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, मैं आज आपके लिए 5 नॉवेल्स लेके आई हूँ जो कि मैंने पढ़ी हैं और उसका रिव्यू मैं आपको खुद दूंगी। और अगर आप कोई बुक्स ढूंढ रहे हैं कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बुक पढूं, एंड इफ़ यू आर लाइक searching for books, so I'm here to give you a recommendation for 5 novels which are very nice and ultimate books हैं। आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा एंड आप लोग लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। सो चलते हैं हमारी वीडियो में, कौन सी 5 बुक्स की रिकमेंडेशंस हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, तो फर्स्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, दैट इज़ दिस द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। मार्क मेंशन ने ये बुक लिखी है एंड ही इज़ अ वेरी गुड राइटर एंड ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो ये बुक मैं फर्स्ट में इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि इस बारे में बात करना आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और बहुत सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस टॉपिक पे बात भी करते हैं। तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर, अगर इफ़ यू आर गाइज इन सो मच डिप्रेशन करंट सिचुएशन के बेसिस पे, एंड इफ़ यू गाइज सफरिंग फ्रॉम पैनिक अटैक्स, अगर आपको सफोकेटिंग हो रहा है घर पे, अगर आपको एनजाइटी हो रही है, तो आई थिंक गाइज आपके लिए ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी पढ़नी। क्योंकि अगर आप क्योंकि गाइस क्या है ना कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग सोचते रहते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ, दैट आई एम नॉट कैपेबल फॉर इट, एंड दीज लाइक ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक ब्ला है ना ब्ला। तो इस बुक को मैंने पढ़ा एंड आई थिंक इस लाइफ को थिंक करने का, लाइफ के बारे में सोचने एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है इस बुक ने। सो गाइस, इसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो कि आपको लाइफ के बारे में गाइड करेगी और आपके लाइफ को जीने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी। ये नॉर्मल आप कह सकते हो कि अपना मूड जस्ट लाइट करने के लिए और जस्ट अ मूड अपना चेंज करने के लिए आप ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं। ये बुक आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को डिग्रेड करते हैं या अपने आप को नीचा दिखाते रहते हैं, और जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं या आपको कहते हैं, जिनकी वजह से आपके दिमाग में भी ये बैठ जाता है कि यार नहीं, ये मुझसे नहीं होने वाली चीज़, या यार मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो आई थिंक गाइस आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। लोग भी क्या कहते हैं ना कि देखो, आपको लाइफ में अगर जो लोग डिग्रेड करते हैं ना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहते लाइफ में, इसलिए वो आपको डिग्रेड करते हैं। या तो वो आपकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, या तो आपको काबिल नहीं समझते हैं, या आपको बुली कर रहे हैं, या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं ना आपके साथ, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, या तो दे आर जेलस ऑफ यू, और आई थिंक दे आर नॉट वांट दैट आप बड़े आदमी बनो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो, ठीक है। उसी केसेस में आपको लोग ऐसा करते हैं। सो गाइस, इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं जो कि आपको अलग अलग लाइफ के जो सेशंस हैं, अलग अलग लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उसके ऊपर दिए हुए हैं। आप इसको डेफिनेटली पढ़िए। इफ़ यू आर अ रीडिंग लवर तो इट्स अ बेस्ट बुक फॉर यू, एंड इफ़ यू आर अ नॉट रीडिंग लवर, अगर आपको रीडिंग करना नहीं पसंद गाइस, तब भी आप इसको, मैं एक बार बोलूँगी, ज़रूर पढ़िए। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है ये, मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट अ बुक ऑफ 212 पेजेस। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ना,
ये मैंने बुक 2 दिन में ख़त्म कर दी थी क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये मैंने लॉकडाउन से पहले पढ़ी थी, बट अभी आप लोग फ्री हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप अपनी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा गाइस इस बुक को रीड करने के बाद। सो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ये बुक। सेकेंड बुक इज़ लाइक इफ़ यू आर लवर ऑफ रोमांटिक बुक्स, इवन इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक बुक्स, अगर आपको लव एंड रोमांस एंड सस्पेंस ऐसी नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट नॉवल लाई हूँ, टिल द लास्ट ब्रेथ। तो गाइस ये बुक दुर्जॉय दत्ता ने लिखी है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स इन आवर कंट्री। और इनकी हर बुक्स, दुर्जॉय दत्ता की एवरी बुक समथिंग जस्ट गिव अस अ लेसन। एक लेसन होता है इनकी बुक में, एक प्रॉपर सस्पेंस होता है इनकी बुक में, और रोमांस तो बहुत ही ज़्यादा होता है इनकी बुक्स में। सो आई जस्ट लव हिज बुक एंड आई जस्ट लव हिज राइटिंग्स। सो गाइस इस बुक में बेसिकली क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि 2 कैरेक्टर्स के बारे में इस बुक में बात की गई है, जो दोनों पेशेंट्स होते हैं। द गर्ल, द मेन कैरेक्टर, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। लेकिन मोस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी कि एक लड़का जो कि ऑलमोस्ट सफ़र कर रहा है एंड ही इज़ अ पेशेंट ऑलरेडी सेम हॉस्पिटल में। एंड द थिंग इज़ वो सफ़र कर रहा है, द थिंग इज़ उसके मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के फेल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज बैड थिंग्स he does in life. He just do drugging, he just do drinking, smoking, everything he has done. तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। एंड कैसे फिर इन दोनों की जो लाइफ्स के बैकग्राउंड्स के बारे में बताया गया है, इनकी करंट सफरिंग के बारे में बताया हुआ है। एंड एट द एंड ये दोनों बहुत ही ऑपोजिट पर्सन होते हैं। लाइक शी इज़ द वेरी ऑपोजिट डायरेक्शन गर्ल एंड द अदर गाय इज़ द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि लड़की के लाइफ जीने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो एकदम पॉजिटिव और अच्छा होता है, एंड लड़के का बहुत ही नेगेटिव और थोड़ा डिस्गस्टिंग टाइप का होता है। तो गाइस इन दोनों जब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड उनके बीच में एक रोमांस क्रिएट होगा, एंड एट द एंड वेरी इमोशनल एंड ऑफ दिस नॉवल। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं तो मूवी में क्या होता है कि आप पिक्चर चल रही है, आप देख रहे हैं सीन्स, आपको रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। बट अगर एक बुक भी आपको पढ़ने से रुला सकती है ना गाइस, और आपको हंसा सकती है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा बेस्ट बुक कोई हो नहीं सकती। एंड ये बुक में वो बात है कि ये आपको हंसाएगी भी, ये आपको रुलाएगी भी, और जस्ट ऑसम एंड अमेजिंग एंड वेरी स्मूथ एंड बटरी नॉवल इज़ दिस। सो गाइज़ इसको भी आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये बहुत अच्छी है। अगर आप रिसेंट टाइम्स में किसी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है, तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड बुक टू रीड गाइज, टिल द लास्ट ब्रेथ फ्रॉम दुर्जॉय दत्ता। गाइज द थर्ड बुक विच आई एम टेलिंग यू अबाउट इज़ लाइक दिस बाइंडिंग वायंस, जो कि शशि देशपांडे ने लिखी है, एंड शी इज़ ऑल्सो द विनर ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग, ये तो थी रोमांटिक एंड सम अदर काइंड ऑफ नॉवेल्स, बट ये जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ गाइस ये थोड़ी, और ये सोशल इवेंट्स पे है बुक पूरी। अगर आप लोग सोशल इवेंट्स में ज़्यादा अपने आप को देखते हो, अगर इफ़ यू आर अ फेमिनिस्ट और इफ़ यू आर लाइक सोशलिस्ट जो जिसको सोशल टॉपिक्स, इफ़ यू आर गाइज अ न्यूज़ लवर, अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं तो आई थिंक आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये इस बुक का नाम ही है द बाइंडिंग वाइन्स। तो इसमें 4 गर्ल्स के ऊपर और 4 लेडीज़ के ऊपर स्टोरी है जो कि आपस में एकदम बाइंड हो रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं। चारों लड़कियां अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं, बट एट द एंड जो चारों की सिचुएशन बन जाती है वो एक ही पैगाम पे आके खड़ी हो जाती हैं चारों की चारों। और बहुत ही ज़्यादा आई थिंक आई एम जस्ट टच्ड विद दिस नॉवल, एंड इस नॉवल को पढ़ने के बाद आई जस्ट यूज टू क्राई एंड आई जस्ट यूज टू लाइक स्टे मोटिवेट विद दिस बुक राइट नाउ। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ इस बुक से, और हैट्स ऑफ करती हूँ शशि देशपांडे को जिसने ये नॉवल लिखी है। आई थिंक शी हैज़ डन द ट्रमेंडस जॉब इन दिस बुक, बहुत ही अच्छा वर्क किया है इन्होंने। और गाइस बहुत ही अच्छी बुक है ये, आपको डेफिनेटली ये पढ़नी चाहिए। सो या द बाइंडिंग वाइन्स, also a book of
दुर्जॉय दत्ता, बिकॉज आई एम अ दुर्जॉय दत्ता बुक्स लवर। मुझे उनकी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं एंड ही इज़ माई फेवरेट ऑथर। सो या ऑलमोस्ट मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं अभी नॉवेल्स हैं वो सारी की सारी बुक्स दुर्जॉय दत्ता, मोस्टली दुर्जॉय दत्ता की हैं एंड सम आर दिस फ्रॉम लाइक डिफरेंट ऑथर्स, बट दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम दुर्जॉय दत्ता विच आई कुड टेल यू। सो ये बुक मैं आपको बताती हूँ किस टॉपिक पे बिलोंग करती है। इज़ लाइक अदर अ रोमांटिक बुक, अ सस्पेंस बुक, और बहुत ज़्यादा इसमें सरप्राइजिंग मोमेंट्स आएंगे इस बुक में, और बहुत ही खुशी के पल, उदासी के पल, इस टाइप की बुक है ये थोड़ी सी। अगर इफ़ यू गाइस आर इन दिस टाइप ऑफ बुक्स तो आई थिंक आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि ये बुक जो है 2 कैरेक्टर्स के ऊपर है, अवंतिका एंड देव। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं मैरिड होते हैं एंड एक दूसरे से प्यार करते होते हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ इनकी शादी होने से पहले या इनका साथ होने से पहले जो पहले की लाइफ इन्होंने सफ़र की है और जो सफ़र करते हैं, दे शुड प्लान अ बेबी एंड व्हाट हैपन, एवरीथिंग इज़ रिटन इन दिस बुक। सो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बॉय होता है, जो देव है, उसको लाइफ को जीने का जो पर्सपेक्टिव है ना बहुत ही अच्छा है। लाइक वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता है, उसको किसी चीज़ में गलत नहीं दिखता। वो हमेशा लाइक अगर उसको कोई बुद्धू भी बना रहा है ना, अगर उसको कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है तो वो ही इज़ अ वेरी काइंड बॉय कि इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है। एंड द गर्ल अवंतिका जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव पर्सनालिटी है, जिसको नेगेटिव पर्सनालिटी मैं उसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जो गर्ल है उसको सिर्फ लोगों में बुराई ही दिखती है, वो कभी लोगों में अच्छाई नहीं देख पाती है, उसको हमेशा लोगों में बुरा दिखता है। तो आई थिंक इस टाइप के जो 2 कैरेक्टर्स एक साथ हैं और क्या उनका पर्सपेक्टिव है जीने का, तो इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, और उनके साथ ज़िंदगी में क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, क्या क्या सस्पेंस आते हैं इसमें। सो आई थिंक दिस इज़ अनदर वेरी गुड बुक गाइस, आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई जस्ट लव दीज टू बुक्स मैंने आपको इस वीडियो में क्यों दिखाई, क्योंकि दीज टू बुक्स आर द हेयर फॉर मी, दीज टू बुक्स आर हेयर फॉर मी फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ द लिस्ट, फॉर हिज his from his all the books. So I think आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। This book is very nice guys, wish I could tell you. You can definitely read that. कि मेरी 5th recommendation मैं आपको देने वाली हूँ, तो वो एक थोड़ी सी अलग ही डिफरेंट जॉनर की बुक है। मैं आपको दिखाती हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये मैं अभी रिसेंटली लॉकडाउन से पहले ही मैंने बाय की है और मैंने ये लॉकडाउन में ही रिसेंट पढ़ी है बुक। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मॉर्गन हॉसल ने लिखी है बुक, एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट लाइक टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस कि ये प्रॉपर आपका जो लाइक ये ज़रूर इसका नाम है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बट इट डजंट मीन कि ये सिर्फ एक मनी से रिलेटेड ही बुक है। मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं इस बुक में, टू जस्ट सेव योर मनी एंड सही तरीके से सही टाइम पे सही सिचुएशन में पैसे को कैसे इस्तेमाल करें, वो है इसमें। सेकेंड थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं एंड एक पुअर है तो उन दोनों के लिए पैसा क्या मैटर करता है, वो इस बुक में है। एंड थर्ड थिंग इज़, अगर आप एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे हैं और एक छोटे घर से उठ के आप बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचे हैं, तो उसने उसकी लाइफ की क्या जर्नी रही है जो वो इस मुकाम तक पहुंचा है, दिस टू दिस, तो वो इसमें आपको बताया गया है। एंड आई थिंक ये एक नॉलेजेबल बुक है, ये कोई ऐसे टाइम पास या इन सब चीज़ों के लिए नहीं है बुक, ये बहुत ही ज़्यादा जो है लाइक माइंड गेम बुक है एंड अ गेम चेंजर बुक जिसे आप कह सकते हैं लाइफ के लिए, और स्पेशली फॉर मनी। इस लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप एक लॉजिकल चीज़ें पढ़ो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा सीखने को मिले, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ इफ़ेक्टिव कर पाएँ। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक to sharp your mind, to get most knowledge of money and money with the lifestyle, everything. So just guys read this book, this is like amazing. Yes guys, तो ये थी सभी बुक्स की रिकमेंडेशन जो मैंने आपको बताई है। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है बुक्स बाय करने के लिए, तो मैं आपको कुछ बुक्स के जो लिंक्स हैं और कुछ वेबसाइट के लिंक है जहाँ पे आपको बहुत ही इजी और अफोर्डेबल प्राइस में बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी इजीली। सो द फर्स्ट इज़ bookchore.com। इस वेबसाइट पे आपको इजीली बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी गाइस, कोई भी जॉनर की आपको बुक चाहिए हो, और इससे ज़्यादा अच्छे प्राइस, बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में आपको हो जाएगी अवेलेबल। एंड सेकेंड थिंग, Amazon.com पे आप कर सकते हैं,
उस पर आपको सभी बुक्स अवेलेबल हैं ईजीली। एंड द थर्ड थिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रही हैं, अगर आपको किसी वेबसाइट से बाय नहीं करनी है, क्योंकि इसमें वो लोग क्या करते हैं कि COD अमाउंट भी ऐड कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है बुक। तो मैं अपनी सारी बुक्स जो मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी आप मेट्रो स्टेशन पे देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो अगर आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में देख रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ वेंडर्स होते हैं जो एक छोटा सा अपना डिस्प्ले करके बुक्स का बैठे रहते हैं, तो उनके पास आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं ईजीली, बहुत ही अच्छे प्राइस में। ये जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं आपको ईजिली मिल जाएंगी। बट कुछ बुक्स हैं अगर आपको नहीं मिलती हैं तो मैं आपको बताती हूँ, चांदनी चौक पे आप नई सड़क पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ईजी एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी गाइस। एंड येस, आप दरियागंज भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बुक्स संडे के संडे वहाँ पे बुक्स की सेल लगती है, तो वहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली बड़े ही ईजी तरीके से आपको बुक्स मिल जाएंगी। और मैंने जो आपको बताया है कि कहाँ से आप बुक बाय कर सकते हैं, मैं सभी चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी गाइस। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है समझ पाने में या कुछ भी, तो आपको जो वेबसाइट है उनके लिंक तो मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट मैं आपको सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी विद बुक्स एंड द प्राइस ऑल्सो। ओके गाइस, तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा और मैं कुछ शायद आई थिंक 1 वीक में अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं आपके सामने कुछ व्लॉग्स एंड कुछ सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ गाइज। येस, सो मैं कुछ सीरीज़ शुरू करूँगी एंड डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग होंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप गाइज मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम रिचा सहगल जो है आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। एंड सेकेंडली जो मेरा फूड ब्लॉग है दैट इज़ द क्रेविंग हट, जो कि मैं अपने सारे फूड के अपडेट्स एंड फूड ब्लॉगिंग की जो पिक्चर्स हैं वगैरह वीडियो सब मैं उस पर शेयर करती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उस पर भी गाइज। सो येस, बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एंड येस गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज रिच। So be safe, be positive, stay strong. Bye.